HBO मैक्स पर द पेंगुइन सीरीज का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हुआ है। पहले इस सीरीज के बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि ये सीरीज क्यों है और इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है। आपने द बैटमैन फिल्म देखी होगी जो 2022 में रिलीज हुई थी। तो उसमें एक कैरेक्टर था, ये ओजवर्ल्ड चेस्टरफील्ड केबलवॉट, ओजवर्ल्ड कोप कहते हैं। अगर और शॉर्ट करो तो ये ओज नाम से जाना जाता है और इसका निकनेम है द पेंगुइन। हाँ भाई, ये इतने ही इसके नाम है। तो अगर आप ये सीरीज देख रहे हो तो आपको कुछ ज्यादा नहीं देखना, जस्ट द बैटमैन फिल्म देखनी है, क्योंकि उस फिल्म में वो जस्ट एक ओज होता है, अभी वो इतना बड़ा विलन नहीं बना। बट इस सीरीज में दिखाया जाएगा कि कैसे ओज द पेंगुइन बनेगा और कैसे वो गोथम सिटी का अंडरवर्ल्ड का बॉस बनेगा। ये सब इस सीरीज में दिखाया जाएगा। और हाँ, ये मार्वल कैरेक्टर किंग पेन की तरह ही है, मतलब ये डीसी का किंग पेन है। नाउ अब बात करते हैं कि इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। तो शुरू में देखते हैं कारमाइन फाल्कोनी, जो एक गोथम का क्राइम बॉस होता है और वो मारा गया है। अब उसके लिए आप ये द बैटमैन फिल्म देख सकते हो कि वो कैसे मरा। तो उसके बाद कारमाइन की जगह उसका बेटा बॉस बनता है, अल्बर्टो फेल्कोनी। तो ओज जब कुछ चीजें चुराता है तो वहां अल्बर्टो आ जाता है और फिर इनके बीच बातें भी होती हैं और अल्बर्टो ओज को अपना प्लान भी बताता है। फिर अल्बर्टो ओज का मजाक उड़ाता है और ये गलती कर दी अल्बर्टो ने, जिससे ओज को गुस्सा आता है और वो उसे मार देता है। देन फिर ओज इसकी बॉडी को ठिकाने लगता है। तो ये जब अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि कुछ चोरों का ग्रुप उस कार को लूट रहे थे। तभी ओज उन सबको भगा देता है, पर एक लड़का विक्टर एग्युलर वहीं फंस जाता है और फिर ओज उसको मारने की धमकी देकर काम करवाता है, जिसमें ये दोनों बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। और ओज फिर दोबारा विक्टर को मारना चाहता था, बट यहीं पर विक्टर उसे कुछ भी करने को बोलकर वो ओज का ही बंदा बन जाता है, मतलब वो अब उसके लिए काम करता है। फिर ओज एक जगह जाता है जहां पर अल्बर्टो की बहन सोफिया फल्कोनी मिलती है ओज से, और फिर ये एक जगह फिर मीटिंग भी रखते हैं, मतलब खाना। फिर ये खाना खाते खाते बातें भी करते हैं, जिसमें ओज को अंदाजा हो जाता है कि ये अपने भाई को ढूंढ रही है और कैसे भी करके वो ढूंढ ही लेगी। इसलिए ओज जाता है जेल में साल्वाटोर मारूनी से मिलता है। अब ये साल्वाटोर मारूनी दुश्मन है फाल्कोनी फैमिली का। तो ओज उसका फायदा उठाता है, जैसे कि वो उसका साथ चाहता है पर उसे मना करता है कि तुम धोखेबाज हो, हम तुम्हारा साथ क्यों दें। मगर यहाँ पर ओज साल्वाटर को वो रिंग देता है जो कारमाइन के पास होती थी, और रिंग जिसके पास होगी वो गोथम सिटी का क्राइम बॉस होगा। और जब कारमाइन मर जाता है तो वो रिंग उसका बेटा लेता है और फिर उसको ओज मार देता है। तो वो रिंग ओज खुद ही रख लेता है और साल्वाटर का भरोसा जीतने के लिए ओज वो रिंग उसे ही देता है। उसके बाद ओज को सोफिया के बंदे पकड़ लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि उसके भाई का पता बताओ। बट ओज ने कुछ पहले से ही एक प्लान बना के रखा था और उस प्लान पर काम करता है विक्टर, जिसमें वो अल्बर्टो की बॉडी कार में रखकर सोफिया के घर चला देते हैं। तो सोफिया जब ओज को मारने लगती है तभी वो देखती है कार को, और फिर जब उस कार में देखते हैं तो सोफिया को मिलती है अपने भाई की बॉडी। और यहाँ पर सोफिया जो है फिर ओज को छोड़ देती है और फिर ओज और विक्टर एक नया प्लान बनाते हैं कि कैसे गोथम सिटी पर उनका ही राज होगा। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इस एपिसोड में मेन स्टोरी यही थी, जो सच में काफी अच्छी है। और अगर किसी को क्राइम स्टोरी अच्छी लगती है तो उनको ये सीरीज बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, थोड़ी बहुत बोरिंग जरूर है, क्योंकि अगर कोई डीसी का फैन नहीं भी है और फिर ये क्राइम बेस्ड पर सीरीज देखनी है तो उसके लिए जस्ट आपको द बैटमैन फिल्म देखनी पड़ेगी और कुछ ज्यादा नहीं। और अगर हम बात करें ओज की, तो भाई यहाँ पर ओज एक रियल क्राइम बॉस की तरह एक सिचुएशन को संभालता है और उसका फायदा उठाता है। ओज फेल्कोनी फैमिली को धोखा दिया और साथ दिया मारूनी का, और फिर वो रिंग देकर अल्बर्टो का खून मारूनी फैमिली पर डाल दिया। मतलब कि यहाँ पर ओज ने मारूनी और फेल्कोनीज फैमिली को साथ में लड़ा दिया और अब ये गोथम सिटी का खुद क्राइम बॉस बनेगा। अब ये कैसे, ये तो पूरी सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा, बट मेन कहानी यही होगी इस सीरीज की। और द बैटमैन फिल्म 2 आ रही है तो शायद इस फिल्म में मेन विलन भी यही ओज होगा, द पेंगुइन। और अगर हम बात करें विक्टर की, जो ओज के साथ मिल गया है और इसका क्राइम में साथ दे रहा है, तो ये जस्ट एक कैरेक्टर है, इस सीरीज में ही दिया गया है। ये कोई डीसी का ओरिजिनल कैरेक्टर नहीं है। वैसे ये कैरेक्टर काफी लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और अब आते हैं मेन कैरेक्टर सोफिया फेल्कोनिस पर। तो इसको कॉमिक्स से लिया गया है और ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस साइको सीरियल किलर है। अब इसका मकसद सेम है, गोथम सिटी
सिटी का क्राइम बॉस बनना और साथ ही ये अपने भाई के कातिल को भी ढूंढ रही है और ये साथ ही ओज से भी लड़ेगी। ओवरऑल इस सीरीज की स्टोरी अच्छी है, पर इसका पहला एपिसोड थोड़ा बहुत बोरिंग जरूर दिखेगा आपको, क्योंकि इसमें जो मोनोलॉग दिए गए हैं कुछ ज्यादा ही हैं और यही वजह है कि थोड़ी बहुत ये सीरीज आपको बोर लगेगी। बाकी अगर आपको डार्क क्राइम स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो ये सीरीज सच में काफी अच्छी है और आपको मजा देगी। अब इस सीरीज में सारे के सारे मेन विलन हैं, तो इस सीरीज के सारे कैरेक्टर एक से एक बड़े हरामी हैं, तो यहाँ पर किसी को हीरो मत समझ लेना। तो दोस्तों ये सीरीज तो मुझे अच्छी लगी और मैं इसको रेटिंग दूंगा 10 में से 8। और अगर आपने ये अभी तक इसका एपिसोड देखा है तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपको इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा। वैसे अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।